तो भारत में जो मुस्लिम आक्रमण है, मुस्लिम आक्रमण दो भागों में समझो, एक हुआ अरबी आक्रमण, दूसरा कौन सा हुआ, तुर्की आक्रमण। तुर्की आक्रमणकारी भी दो थे और अरबी आक्रमणकारी एक था। कौन था अरबी आक्रमणकारी? तो इसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था इसका? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम भारत में आक्रमण करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था? पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। इसने 712 ईस्वी में भारत में आक्रमण किया था, पहली बार। ठीक है, इसको आप लोग समझ लेना अच्छे से। दूसरा आक्रमणकारी कौन हुआ? दूसरा देखो, दूसरा मुस्लिम आक्रमणकारी और पहला तुर्की आक्रमणकारी, ये कौन था? तो इसका नाम था मोहम्मद गजनवी। 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने भारत में आक्रमण किया। किसने किया? मोहम्मद गजनवी। पहला तुर्क आक्रमणकारी था ये मोहम्मद गजनवी। ठीक है, इसने कितने ईस्वी में आक्रमण किया? तो 1001 ईस्वी में आक्रमण किया था। जबकि दूसरा आक्रमणकारी कौन था? तो 1175 में मोहम्मद गोरी ने भारत में आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी। तो ये दो आक्रमणकारी कैसे हैं? तुर्क आक्रमणकारी। ये इतना समझ में आया क्या? बताओ तो जरा, समझ में आया? भारत में मुस्लिम आक्रमण दो भागों में हुए, एक अरबी आक्रमणकारी और दूसरे तुर्क आक्रमणकारी। अरबी आक्रमणकारी कौन था? पहला मोहम्मद बिन कासिम, इसने 712 ईस्वी में भारत में आक्रमण किया। दूसरा देखो तुर्क आक्रमणकारी, दूसरा मुस्लिम और पहला तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गजनवी था, 1001 ईस्वी में किया, और मोहम्मद गौरी ने 1175 में आक्रमण किया। बताइए, समझ में आया सबके? जल्दी बताओ, मैसेज करो, इतना समझ में आया क्या? ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये तो हो गए आक्रमणकारी। ठीक है, अब इनके बारे में समझो। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने सन 712 ईस्वी में भारत में जब आक्रमण किया, उस समय इसने कहां पर आक्रमण किया था? तो सिंध में आक्रमण किया था। और पूछा जाता है कि सिंध का शासक कौन था, किस शासक पर आक्रमण किया था? अब सुनो, मोहम्मद बिन कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने सन 712 ईस्वी में, सन 712 ईस्वी में, ध्यान रखना, ईस्वी में सिंध के शासक, ध्यान रखना, सिंध के शासक दाहिर पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? दाहिर पर आक्रमण किया। नाम क्या था उसका? दाहिर पर आक्रमण किया। ठीक है, और क्या किया इसने? और देवल बंदरगाह को जीत लिया। किसको? देवल बंदरगाह को जीत लिया। देवल बंदरगाह को जीत लिया था। दाहिर पर आक्रमण किया और क्या जीत लिया? देवल बंदरगाह। ठीक है, कब आक्रमण किया? सन 712 में। याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है। सन 700, बिल्कुल दाहिर था, सही बात है ना? तो इसका, अब इसने देखो, इसका उद्देश्य क्या था? इसने क्यों आक्रमण किया? इसका उद्देश्य याद रखेंगे। उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था धन की लूट करना। क्या था इसका उद्देश्य? धन की लूट करना और इस्लाम का प्रचार करना। ये दो चीजें इसके उद्देश्य थे। उद्देश्य क्या था? धन की लूट करना, धन की लूट और इस्लाम का प्रचार। इस्लाम का प्रचार मतलब ये हुआ कि इसका उद्देश्य यहां पर शासन करना नहीं था। ठीक है, तीसरी चीज देखो, पहली बात तो ये थी और दूसरी बात ये होगी, और तीसरी बात, मोहम्मद बिन कासिम ने, इसने पहली बार भारत में क्या किया था? भारत में जजिया कर लगाया था। क्या लगाया था? जजिया कर लगाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जजिया कर लगाया था। तो इसको भी याद रखना, भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाया था। हो गया क्लियर यहां तक? तो जजिया कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। जजिया कर मतलब होता है एक ऐसा कर जो कि गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। किस पर लगाया जाता था? गैर मुस्लिमों पर, मतलब हिंदू, सिख, ईसाई, जो भी अन्य थे मुस्लिमों के अतिरिक्त, तो उन पर लगाया जाता था। तो ये था अरबी आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम।
सबसे पहले देख लो, फिर से देख लो, मोहम्मद बिन कासिम ने सन 712 ईस्वी में सिंध के शासक दाहिर पर आक्रमण किया और देवल बंदरगाह को जीत लिया था। इसका उद्देश्य धन की लूट करना और इस्लाम का प्रचार करना, और इसने पहली बार भारत में क्या लगाया, जजिया कर। जितनी चीजें अंडरलाइन कर रखी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज 712 ईस्वी में आक्रमण किया, किस पर आक्रमण किया, दाहिर पर, और कौन सा बंदरगाह जीता, देवल बंदरगाह। इसका उद्देश्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, धन की लूट करना और इस्लाम का प्रचार करना। इसने जजिया कर, पहली बार भारत में जजिया कर किसने लगाया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। यहां से इतना तो हमने क्लियर कर लिया। अब दूसरी चीज देखो, नंबर 2 क्या है, दूसरा है मोहम्मद बिन कासिम, पहला तुर्क आक्रमणकारी है। पहला क्या है, ये तुर्क आक्रमणकारी। ठीक है, चलिए इसको समझना। भारत में आक्रमण करने वाला पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था, तो मोहम्मद गजनवी। और इसने भारत में कब आक्रमण किया, तो 1001 ईस्वी में आक्रमण किया था। और किसके विरुद्ध इसने आक्रमण किया था, तो जयपाल के विरुद्ध इसने आक्रमण किया था। किसके विरुद्ध किया था, जयपाल के विरुद्ध इसने आक्रमण किया। ठीक है, तो इसने देखो गजनवी ने 1000 प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में जयपाल के विरुद्ध किया था। किसके विरुद्ध किया था, जयपाल के विरुद्ध किया, जिसमें जयपाल की पराजय हुई। एक तो ये हो गया। पहली बात इसमें ये याद रखना है कि इसने किसके खिलाफ आक्रमण किया था, जयपाल के खिलाफ, और कब किया, तो 1001 ईस्वी में। पहला फैक्ट। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात, मोहम्मद गजनवी ने भारत में कुल कितने आक्रमण किए, गजनवी ने भारत में 17 बार आक्रमण किए। कितने बार, 17 बार आक्रमण किए। और इसका सबसे महत्वपूर्ण अभियान कौन सा था, सबसे महत्वपूर्ण अभियान, इसका सबसे महत्वपूर्ण अभियान 16वां अभियान था। कौन सा, 16वां आक्रमण किसके खिलाफ था, आक्रमण सोमनाथ के खिलाफ था। किसके खिलाफ, सोमनाथ मंदिर में था। सोमनाथ मंदिर पर था। ठीक है, जिसमें ये लाखों करोड़ों के हिसाब से, वहां से दिनार के हिसाब से इतना वहां से पैसा सब यहां से लूट ले गया था। कहते हैं कि 20 लाख दिनार यहां से लूट करके ले गया था इस आक्रमण में। और इसके बाद इस दौरान हमने, आप लोगों को अगर ध्यान होगा, आप मुझे ये बताओ, जब गजनवी ने आक्रमण किया था उस समय अनहिलवाड़ का शासक कौन था, जल्दी बताइए। अनहिलवाड़ का शासक कौन था, बताइए। जब गजनवी ने आक्रमण किया भारत में, अनहिलवाड़ का शासक कौन था, जल्दी आंसर करो, मैंने बता रखा है, करिए आंसर। गजनवी के आक्रमण के समय अनहिलवाड़ का शासक कौन था, बताओ जरा। अनहिलवाड़ का शासक याद है, मैंने बताया था जब गजनवी ने आक्रमण किया तो वह भाग गया था वहां से, अनहिलवाड़ से, और उसकी राजधानी को फिर राजा भोज ने लूटा था अनहिलवाड़ को। कुछ याद है क्या, आया कुछ? बिल्कुल, भीम फर्स्ट था। कौन था वहां का शासक, भीम फर्स्ट था, और वो अपना राज्य छोड़ करके भाग गया था। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण अभियान 16वां अभियान आक्रमण था, सोमनाथ मंदिर के खिलाफ इसने आक्रमण किया। जब इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा उस समय वहां का शासक, तो इस पॉइंट को भी लिख लेना, उस समय गुजरात का शासक, उस समय गुजरात का शासक कौन था, तो गुजरात का शासक भीम फर्स्ट था। भीम फर्स्ट था, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, भीम फर्स्ट था। अब मैं मोहम्मद गौरी को फिर बताऊंगा, देखो इधर पर रब कर रहा हूं इसको, पहले इस गजनवी को हम कंप्लीट कर रहे हैं, फिर मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब इसके बाद अगला पॉइंट समझना, नेक्स्ट पॉइंट है। अब क्या हुआ, देखो ये जब गुजरात को लूट करके सोमनाथ मंदिर को लूट के जा रहा था, तो इसका विरोध किया था किसने, इसका विरोध किया जाटों ने। जाटों ने इसको रास्ते में लूट लिया। ठीक है,
सोमनाथ को लूट कर जाते हुए, सोमनाथ को लूट कर जाते हुए, लूट कर जाते हुए, जाते हुए गजनवी को, गजनवी को जाटों ने मार्ग में लूट लिया था। ठीक है। अब गजनवी का अंतिम अभियान देखो, गजनवी का अंतिम अभियान, गजनवी का 17वां अभियान, 17वां अभियान किसके खिलाफ था? 17वां अभियान जाटों के खिलाफ था। ठीक है, जाटों के खिलाफ था। तो जिन जाटों ने इसे रोका था और इससे धन लूट लिया था, उनके खिलाफ इसने 17वां अभियान किया था। बात समझ में आई क्या? फिर से सुनो, तुर्की आक्रमणकारी, पहला तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गजनवी था। गजनवी ने प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में जयपाल के विरुद्ध किया, जिसमें जयपाल की पराजय हुई, और गजनवी ने भारत में 17 आक्रमण किए थे। इसका सबसे महत्वपूर्ण अभियान 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर था। उस समय गुजरात का शासक भीम फर्स्ट था। सोमनाथ को लूट कर जाते हुए गजनवी को के मार्ग में किसने लूटा था? जाटों ने लूटा था। और गजनवी का 17वां अभियान जाटों के खिलाफ था। और इसका आखिरी अभियान कब हुआ के खिलाफ? 1027 में, लिख लेना 1027 में। 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक इसने कितने आक्रमण किए थे? तो टोटल 17 आक्रमण किए थे। क्लियर हो गया? तो गजनवी का 17वां अभियान जाटों के खिलाफ 1027 ईस्वी में इसने किया था। ये तो इतना हो गया। अब इसके बाद देखो, एक पॉइंट इसमें आता है, एक आता है अलबरूनी, अलबरूनी हो गया। एक आता है फिरदौसी, फिरदौसी, इस नाम को भी याद रखना। अलबरूनी हो गया, फिरदौसी हो गया, उतवी हो गया, उतवी, उतवी। ठीक है। एक होता है फरूकी, फरूकी। इन नामों को याद रखना। फरूकी, ये सब गजनवी के दरबार में थे। ठीक है, ये सब बिल्कुल बिल्कुल सही है ना? तो एक गजनवी के फरूकी आदि विद्वान गजनवी के दरबार में थे, विद्वान गजनवी के दरबार में थे, गजनवी के दरबार में थे, के दरबार में थे। तो इस चीज को भी ध्यान रखना। और अलबरूनी के एक इतिहासकार था, इसकी एक पुस्तक का नाम क्या है? तहकीते हिंद कहते हैं इसकी पुस्तक, अलबरूनी की पुस्तक, अलबरूनी की पुस्तक, तारीख ए हिंद भी कहते हैं, या तहकीक ए हिंद, जो भी कहते हो, तारीख ए हिंद, तारीख ए हिंद थी। इसकी पुस्तक का नाम है तारीख ए हिंद थी। तो अलबरूनी की पुस्तक का नाम है तारीख ए हिंद। और गजनवी की मृत्यु कब हुई? तो 1030 ईस्वी में। गजनवी की मृत्यु हुई 1030 ईस्वी में, 1030 ईस्वी में। 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक इसने भारत में आक्रमण किए और 17 अभियान किए थे। और इसका सबसे महत्वपूर्ण अभियान 16वां अभियान सोमनाथ पर आक्रमण था। और 17वां अभियान किसके खिलाफ हुआ? तो जाटों के खिलाफ हुआ। और अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी किसके दरबार में थे? तो ये सब गजनवी के दरबार में थे। और अलबरूनी की पुस्तक का नाम है तारीख ए हिंद। ठीक है, चलिए, तो ये दो आक्रमणकारी हो गए। इसमें एक मोहम्मद बिन कासिम और दूसरा मोहम्मद गजनवी। जल्दी से इसे लिखो, फिर मोहम्मद गौरी की बात कर रहे हैं, लिखिए जल्दी से। और अगली बात करेंगे मोहम्मद गौरी की। ठीक है, लिखो। फिर से समझो, भारत में मुस्लिम आक्रमण, अरबी आक्रमण और तुर्की आक्रमण, दो भागों में समझे। अरबी आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। इसने 712 ईस्वी में आक्रमण किया। यह सिंध के शासक दाहिर पर आक्रमण किया और देवल बंदरगाह को इसने जीत लिया। इसका उद्देश्य धन की लूट करना और इस्लाम का प्रचार करना। और इसने पहली बार जजिया कर भारत में लगाया है। अब सुनो, एक चीज और सुनो, इसका भी उद्देश्य धन की लूट करना और इस्लाम का प्रचार था, सेम है। ठीक है, इसका भी उद्देश्य लिख लेना कहीं पर, इसका उद्देश्य लिख लेना। उद्देश्य क्या था? धन की लूट करना, धन की लूट, ये इसका उद्देश्य था। और कौमा इस्लाम का प्रचार, यही इसका भी उद्देश्य था। ठीक है, शासन करना इन दोनों का उद्देश्य नहीं था। फिर आया मोहम्मद गजनवी। 1001 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। इसने किसके खिलाफ आक्रमण किया? जयपाल। इसने किसके खिलाफ? दाहिर के खिलाफ। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और इसने भारत में 17 आक्रमण किए। सबसे महत्वपूर्ण अभियान 16वां अभियान था। किसके खिलाफ? सोमनाथ मंदिर के खिलाफ। और उस समय गुजरात का शासक भीम फर्स्ट था।
और सोमनाथ को लूट कर जाते हुए इसका विरोध किसने किया? इसका विरोध किया था जाटों ने, और इसका 17वां अभियान जाटों के खिलाफ था। अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी, फरूकी किसके दरबार में थे? गजनवी के। और इसकी अलबरूनी की पुस्तक का नाम है तारीख हिंद, और इसकी मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। लिखा क्या सबने? लिख लिया तो मैसेज करें सभी लोग जल्दी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोहम्मद गौरी की। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे मोहम्मद गौरी। अगला देखिए, मोहम्मद गौरी की बात कर रहे हैं। तीसरा कौन है? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी, अभी तक पूरा कोर्स पूरा होने वाला है, अभी तक आप लोगों से घटना चक्र नहीं खरीदी की है, पढ़ना ही शुरू नहीं किया है, कब शुरू करोगे? सबसे पहली बात देखो, इसने मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण, गौरी ने पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में, 1175 ईस्वी में किसके विरुद्ध किया था? तो इसको ध्यान रखेंगे, मुल्तान के विरुद्ध किया। मुल्तान के विरुद्ध किया था। मुल्तान कहां है? पाकिस्तान में, ठीक है, विरुद्ध किया। पहले तो भारत में ही हुआ हो, मुल्तान के विरुद्ध इसने पहला आक्रमण किया था, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसने 1178 में पाटन में आक्रमण किया था। 1178 में पाटन गुजरात में आक्रमण किया। गुजरात में आक्रमण किया। वहां का शासक, जहां के शासक मैंने आपको बताया था भीम सेकंड। किसके बारे में बताया था? भीम सेकंड ने गौरी को बुरी तरह पराजित कर दिया, ठीक है, पराजित किया, बुरी तरह उसने पराजित कर दिया था, ठीक है। इसके बाद अब यहां से शुरू होते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। सबने पढ़ रखा है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? प्रथम युद्ध 1191 में। किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक है, के बीच हुआ। इस युद्ध का परिणाम क्या रहा? इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई? पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। क्लियर हुआ? ठीक है। उसके बाद हुआ तराइन का दूसरा युद्ध। ये कब हुआ? दूसरा युद्ध हुआ 1192 में। ये भी किसके बीच हुआ? गौरी प्लस पृथ्वीराज चौहान के बीच। और इस युद्ध में इसमें किसकी जीत हुई? इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत होगी। मोहम्मद गौरी की यहां पर जीत होगी, और इसके बाद भारत में किस वंश की शुरुआत होगी? गुलाम वंश की यहां से शुरुआत होगी, ठीक है। तो यहां से शुरुआत होती है गुलाम वंश की, जिसके बाद भारत में किसकी शुरुआत होगी? तो गुलाम वंश की शुरुआत हुई। तो लिख लो इतना, और इसके बाद लिख लेना, इसके बाद भारत में गुलाम वंश की शुरुआत हुई। तो यहां से जो है भारत में गुलाम वंश की शुरुआत हुई।